पाए, हम सब ने हमारे स्कूल में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका इन्वेंशन कब, कैसे और क्यों हुआ है? फिजिक्स की दुनिया को हिला देने वाले द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्पेस में नॉलेज रखने वाले स्टीफन हॉकिंग्स, इन दोनों का पाई से क्या रिलेशनशिप है? और क्या आपको पता है, पूरे ईयर के अंदर एक दिन द पाई डे बनाया जाता है और उसी दिन में ये पाई डे सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। और कुछ फैक्ट्स है जिसके बारे में हम अभी तक अनअवेयर हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि पाई के बारे में शुरुआत से लेकर एंड तक आप इस एक वीडियो में जानने वाले हो। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. अभी मैंने आपको बताया कि मैं आपको पाई के बारे में बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी शुरुआत के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये सिलसिला शुरू होता है 3500 BC के आसपास। तो भगवान ने हमारे ब्रेन को इतना एडवांस बनाया है कि हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम उसे इन्वेंट करने की सोचते हैं। हमको जब खाना पकाने की जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने फायर का इन्वेंशन किया। चीजों को ठंडी रखने की जरूरत पड़ी तो हमने फ्रिज का इन्वेंशन किया। तो ठीक वैसे ही हमें जब चीजें इधर से उधर ले जाने की जरूरत पड़ी तो हमने व्हील का इन्वेंशन किया है। लेकिन जैसा जैसा टाइम बीतता है तो हम लोग हमारे इन्वेंशन में भी बदलाव करते रहते हैं। जब पहली बार हमने व्हील का इन्वेंशन किया था तो हमने इसे कार्ट में लगाया था, लेकिन जब हम उसे कैरी करते थे तब कार्ट में से सामान नीचे गिरने लगता था, क्योंकि उस टाइम हमारी कार्ट स्टेबल नहीं थी। क्योंकि हमारा पहला व्हील हम लोगों से बिल्कुल भी गोल नहीं बना था, क्योंकि ये इन्वेंशन हमने बिना मेजरमेंट के किया था। तो हमें किसी कांस्टेंट मेजरमेंट की जरूरत थी और बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद हमें मेजरमेंट मिल गया। कोई भी चीज गोल तब होगी जब उसका डायमीटर 7 यूनिट और सरकमफ्रेंस 22 यूनिट होनी चाहिए। तो इस 22/7 के रेशियो को ही हम पाई के नाम से जानते हैं। हम पाई को इस तरह डिफाइन भी कर सकते हैं that pi is the ratio of circumference and diameter of a circle। हम इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी सर्कल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो उसका सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालने के बाद हमें 22/7 मिलेगा, जो कि पाई की वैल्यू है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमने पाई को डिनोट करने के लिए इस तरह का सिंबल क्यों लिया? ये सिंबल ग्रीक अल्फाबेट का 16th लेटर है। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में 16th नंबर पर पी आता है, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट में 16th नंबर पर पाई आता है। और सरकमफ्रेंस को ग्रीक में पेरिफेरिया बोलते हैं और इसका पहला लेटर पाई है। तो हो सकता है कि हमने इसलिए 22/7 को पाई से डिनोट किया। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखना। तो 22/7 की वैल्यू पाई होती है और ये सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। तो हम लोग इसकी जगह सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर लिख सकते हैं और डायमीटर की जगह हम 2r लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम दो रेडियस को मिलाएंगे उसके बाद तो एक डायमीटर बनेगा। तो अब हमने d की जगह 2r लिख दिया। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 2r पाई मिलता है और इसे हम 2 पाई r भी लिख सकते हैं। और इसी तरह से सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनता है, जो कि हम मैथ्स में यूज लेते हैं। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 22/7 पाई के इक्वल नहीं है? लेकिन आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो हमारे स्कूल्स में पाई की वैल्यू 22/7 ही पढ़ा है। तो स्कूल में तो हमने ये भी पढ़ा है कि पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। लेकिन जब हम 22 और 7 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3.142857142886 और यही सेम नंबर बार बार रिपीट होता रहता है।
फिर आप सोचोगे कि पाई की असली वैल्यू है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि पाई की पूरी वैल्यू आज तक कोई कैलकुलेट नहीं कर पाया। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी एक पाई की वैल्यू फाइंड करने में निकाल दी। वो खुद निकल गए लेकिन पाई की पूरी वैल्यू नहीं निकाल पाए। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर ने भी पाई की पॉइंट के बाद 5 ट्रिलियन वैल्यू निकाल दी और वो भी हार गया। इसके बाद ना तो पाई पूरा कटा और ना ही इसके नंबर रिपीट होने लगे। 22.7 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये वैल्यू पाई के काफी अप्रॉक्स है। तो अब हम बात करते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 मार्च को, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14, यानी कि तीसरा महीना और 14 तारीख। और टाइम की बात करें तो वो है 1:59। और इस टाइम पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पाई की आगे की वैल्यू है 159, यानी कि 1:59। और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म भी 14 मार्च को ही हुआ है। और सर स्टीफन हॉकिंग का डेथ भी 14 मार्च को ही हुई है। या तो ये एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कुछ रहस्य है, ये किसी को नहीं पता। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।